ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से धौलपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं गौरव शर्मा। जिले में जून के तीसरे सप्ताह से बारिश का दौर शुरू हुआ। हाल ही में भारी बरसात हुई। बारिश से जनजीवन प्रभावित रहा। शहरी इलाकों में कई स्थानों पर जल भराव की स्थिति पैदा हो गई। कई नदी नालों में उफान से गांवों का संपर्क मुख्य शहरों से कट गया। चंबल नदी का जलस्तर खतरे के निशान से करीब 11 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गया। इसके चलते जिला प्रशासन ने नदी किनारे बसे सभी गांवों में हाई अलर्ट घोषित किया। इसके अलावा करौली और सरमथुरा में तेज बारिश के चलते आंगई बांध के गेट खोलकर पानी निकाला गया। इससे पार्वती नदी पूरे उफान पर आ गई। वहीं उर्मिला सागर बांध में पानी की आवक अधिक बढ़ने से धौलपुर करौली रोड को तोड़कर पानी की निकासी करवाई गई। इससे धौलपुर करौली मार्ग अवरुद्ध हो गया। लोगों को सैपऊ होकर बाड़ी और करौली जाना पड़ रहा है। जिले के सभी तालाब और नदियों में पानी की भरपूर आवक हुई है। इस बीच जिले भर में सावन के महीने में धार्मिक आयोजनों का सिलसिला शुरू हो गया है। जिले के चोपड़ा महादेव, भूतेश्वर महादेव, अचलेश्वर महादेव, सैपऊ भोला सहित सभी मंदिरों में रुद्राभिषेक के आयोजन हो रहे हैं। पहले और दूसरे सोमवार को शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ रही। वहीं कांवड़ यात्री 200 किलोमीटर से अधिक की पदयात्रा कर महादेव मंदिरों में गंगा जल अर्पित कर रहे हैं। मंदिरों में बम बम भोले की गूंज है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिले में एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग थीम पर योगाभ्यास के कार्यक्रम हुए। जिला स्तरीय कार्यक्रम मचकुंड रोड स्थित परशुराम धर्मशाला में हुआ, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने एक साथ योग किया। कार्यक्रम में प्रभारी सचिव पी रमेश, जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी सहित आला अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। योगाभ्यास से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के योग पर उद्बोधन का सजीव प्रसारण किया गया। पिछले दिनों केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह धौलपुर प्रवास पर रहे। उन्होंने सूचना और जनसंपर्क कार्यालय में विज्ञान केंद्र का लोकार्पण किया। ये केंद्र राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान के सहयोग से बनाया गया है। केंद्रीय मंत्री ने कलेक्ट्रेट परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधा भी लगाया। उन्होंने टाउन हॉल में एक कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म सहित जिला प्रशासन के आला अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर भी बीते दिनों जिले के एक दिन के दौरे पर रहे। उन्होंने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान श्री नागर ने अधिकारियों को बिजली चोरी करने वालों पर लगाम कसने को कहा। अधिकारियों ने बताया कि जिले में बिजली चोरी रोकने के लिए ततैया टीम बनाई गई है। टीम द्वारा लाखों रुपए का जुर्माना वसूल किया गया है। बहुप्रतीक्षित धौलपुर सरमथुरा गंगापुर रेल लाइन परियोजना का काम अब गति पकड़ने लगा है। धौलपुर से बाड़ी की तरफ छोटी लाइन पर अब ब्रॉडगेज का कार्य तेजी से चल रहा है और पटरियां बिछाने का काम किया जा रहा है। इधर रेलवे ने स्थानीय प्रशासन के साथ प्रोजेक्ट के लिए अधिग्रहित की गई जमीन के लिए मुआवजा राशि देना शुरू कर दिया है। इसके लिए धौलपुर में 23 करोड़ और बाड़ी उपखंड में 86 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि दी जाएगी। सरमथुरा में भी जमीन अधिग्रहण का काम शुरू हो गया है। डॉक्टर्स डे पर जिले भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। धौलपुर में इस अवसर पर निःशुल्क चिकित्सा जांच शिविर लगाए गए, जहां चिकित्सकों ने लोगों को नियमित व्यायाम करने और शुद्ध आहार खाने के लिए जागरूक किया। कई स्थानों पर चिकित्सकों के लिए सम्मान समारोह भी रखे गए। भगवान परशुराम की जयंती पर धौलपुर में शोभा यात्रा निकाली गई। ये शोभा यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होकर निकाली गई। इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। वहीं भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा भी परंपरागत उल्लास के साथ निकाली गई। तीर्थराज मचकुंड से शुरू हुई इस यात्रा का लोगों ने जगह जगह स्वागत किया। इस दौरान भंडारे का आयोजन हुआ और भगवान को पारंपरिक रूप से खिचड़ी का भोग लगाया गया। गुरु पूर्णिमा पर जिले के प्रमुख संतों को श्रीफल और शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। वहीं मुस्लिम समुदाय की ओर से मुहर्रम पर ताजियों का जुलूस निकाला गया। इसके साथ ही धौलपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।